हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो एमपी हाई कोर्ट का 2024 का लेटेस्ट केस है। और इस केस में हम लोग ये जानने वाले हैं कि क्या कोई कलेक्टर अगर भरण पोषण की राशि को निर्धारित कर दे तो यह क्या सही माना जाएगा। क्योंकि जो हम केस अब बताने जा रहे हैं, जो आज की सेशन में हम लोग केस एक्सप्लेन करेंगे, उसमें एमपी हाई कोर्ट के पास यही मामला पहुंचा था कि कलेक्टर ने भरण पोषण को निर्धारित कर दिया था। तो जिसको निर्धारित किया था उसके पति ने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। तो हम लोग आज के केस के माध्यम से यही बात समझेंगे कि क्या कोई कलेक्टर यदि भरण पोषण की राशि निर्धारित कर देता है तो क्या यह सही है। आज के डिसीजन में हम लोग ये जानेंगे एमपी हाई कोर्ट देखिए क्या कहते हैं अपने डिसीजन में। और उसके साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि जो डीएम होते हैं और जो कलेक्टर होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, क्या दोनों एक ही होते हैं या दोनों में अंतर भी होता है। यही कुछ बातें हैं जो आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह जनरल सी चीज़ें हैं जो कि हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो ये केस होता है ये भरण पोषण का केस रहता है, मेंटेनेंस का केस रहता है। एक वाइफ थी जिसको अपने पति से मेंटेनेंस चाहिए था। इसके लिए उसने क्या किया था कि फैमिली कोर्ट में, एमपी के फैमिली कोर्ट में उन्होंने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भरण पोषण के लिए अप्लाई किया हुआ था। और देखिए वहाँ पे उनका डिसीजन अभी नहीं आया था, अभी पेंडिंग में चल रहा था। फैमिली कोर्ट में जो उन्होंने भरण पोषण की याचिका डाली थी वो भी पेंडिंग में ही था, लंबित था। लेकिन एक जन सुनवाई के दौरान, जन सुनवाई हो रही थी, वहाँ पे कलेक्टर साहब आए हुए थे और ये महिला ने जन सुनवाई में अपनी बातें रखी कलेक्टर के सामने। अब कलेक्टर ने क्या किया, कलेक्टर ने ये किया कि इनके जो हस्बैंड थे वो एक टीचर थे। तो जब टीचर थे इनके हस्बैंड, तो उन्होंने टीचर की जो सैलरी थी उसका 50% जो था वो यह आदेश दिया कि वो महिला को मेंटेनेंस के रूप में मिलना चाहिए, यानी कि भरण पोषण के रूप में मिलना चाहिए। अब ऐसा हुआ भी, वहाँ से जहाँ से इनके पति की सैलरी बनती थी वहाँ से 50% कटने के लिए, मतलब सब कुछ तैयार हो गया कि अब इनकी पत्नी को वो इनके जो है जो भी वेतन है उससे 50% कट के अब इनकी पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में मिलेगा। अब इनके पति ने इसी बात की याचिका लेकर के एमपी हाई कोर्ट जाते हैं। अब वो हाई कोर्ट में जाते हैं और उनका क्या कहना रहता है, उनका ये कहना रहता है कि एक कलेक्टर को यह अधिकार नहीं है कि वह भरण पोषण की राशि को निर्धारित करे। यही याचिका लेकर के वो एमपी हाई कोर्ट में जाते हैं। अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि कौन से जज बैठे थे और उन्होंने क्या जो है अपना इस केस का फैसला सुनाया। देखिए, जैसा कि एमपी हाई कोर्ट यानी जबलपुर हाई कोर्ट की एकल बेंच बैठी थी और वो जस्टिस कौन थे, जस्टिस विवेक अग्रवाल थे। तो विवेक अग्रवाल की जो एकल पीठ थी उन्होंने याचिका की, मतलब इनकी याचिका को स्वीकार किया और सुनवाई किया। तो सुनवाई के दौरान उन्होंने क्या कहा, कलेक्टर द्वारा भरण पोषण राशि निर्धारित करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि कलेक्टर जो भरण पोषण की जो राशि होती है उसको निर्धारित करने का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं होता है। ऐसा मतलब एमपी हाई कोर्ट ने कहा, जो कौन से जस्टिस, विवेक अग्रवाल ने। और उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने जो इस तरह मनमाना पूर्वक बिहेवियर किया है इसके लिए उनको उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अब देखिए, मतलब कलेक्टर ने जो अपना जो है भरण पोषण राशि निर्धारित करने का जो अधिकार यूज किया था उसके ऊपर एमपी हाई कोर्ट का कहना था कि आपने ये सही काम नहीं किया है तो 25,000 आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। और उसके साथ ही साथ इन जो मतलब जिन्होंने याचिका डाली थी, जो याचिका करता थे, जो उनकी सैलरी से 50% कटने की बात आई थी, उसके लिए भी कहा गया कि उनको 8% वार्षिक लाभ पे जो भी इनका वेतन कटा है उन्हें वापस किया जाए।
ये कहा गया। तो मतलब कुल मिला के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार किया और याचिकाकर्ता के फेवर में ही जजमेंट दिया। और इनका कहना था कि कलेक्टर को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह भरण पोषण की राशि को निर्धारित कर सके। तो देखिए, जहाँ तक जनरली हम लोग इस जजमेंट से हमें यही समझ में आया कि कलेक्टर को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। तो क्या कलेक्टर और जो डीएम होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये कलेक्टर जो होते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि एक ही होता है। देखिए, दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, ये जो ये भरण पोषण की राशि है, ये मजिस्ट्रेट ही निर्धारित करते हैं, मजिस्ट्रेट ही बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कलेक्टर, लेकिन मजिस्ट्रेट का कार्य यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये जो कलेक्टर बैठे थे, ये मजिस्ट्रेट का कार्य नहीं था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि डीएम और डीसी में क्या अंतर होता है। डीएम मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डीएम और डीसी, यानी जो कलेक्टर होते हैं उनको डीसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब दोनों लोगों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो डीएम होते हैं वो सीआरपीसी 1973 से कार्य, मतलब इनका जो कार्य होता है वो कहाँ से निर्धारित होता है? इनका कार्य शक्ति जो मिलती है वो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो 1973 है, उससे इनकी कार्य शक्ति निर्धारित होती है। तो उसको डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जो डीसी होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वो होते हैं, वो भूमि राजस्व संहिता 1959 जो है उसके तहत इन्हें क्या कार्य की शक्ति मिलती है। तो यानी कि भू राजस्व से संबंधित जो बातें होती हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, वो डीसी लेते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और डीएम क्या करते हैं? वो सीआरपीसी 1973 के तहत इनको कार्य शक्तियाँ मिली हुई हैं, उसके तहत दंड के प्रावधान वगैरह जो भी चीज़ें हैं इनके कार्य के अंतर्गत तो आती हैं। तो ये है दोनों में डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस लोगों को इसलिए नहीं पता होता कि कभी कभी एक ही पर्सन को दोनों कार्यभार सौंप दिया जाता है। जब ऐसा तब किया जाता है जब कमी होती है, लेकिन मतलब ज़्यादातर अलग ही रहते हैं, दोनों के वर्क अलग अलग रहते हैं। लेकिन कभी कभार ज़रूरत पड़ने पे एक ही पर्सन को दोनों कार्य सौंप दिए जाते हैं। तो वहाँ पे इसीलिए लोगों को कन्फ्यूजन होती है। लोग सोच लेते हैं कि डीसी और जो डीएम होते हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन डीसी और डीएम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो मैंने आपको बताया कि क्या होता है। तो मतलब आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों जो है जस्टिस ने अपने जो है जजमेंट में यह बात कही। तो ये था पूरा जजमेंट, और ये था जो है जजमेंट का पूरी बातें। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई और रोचक जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।